जो हम पहले आगे चर्चा करते हैं। 15वां सूत्र था असंगो अयम पुरुष इति। यह जीव सर्वथा असंग है। इसका बाल्य वृद्ध और युवावस्था से किंचित कोई संबंध नहीं है। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो 9वां सूत्र कहता है न कर्मण न अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। इसका अर्थ होता है कि यदि हम कोई कार्य करते हैं जो वेद विहित है या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो निषिद्ध है कर्मों से, उससे जीव का बंधन नहीं होता। क्योंकि कर्म, और इसके पीछे क्या तर्क दिया जाएगा कि क्योंकि कर्म करना शरीर का या चित्त का धर्म है। दूसरी बात, कर्म शरीर से होगा और शरीर कर्म के फल से होता है, तो दोष ही हो जाएगा। इस बात को तर्क में दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि अगर कर्म शरीर से होता है और शरीर से ही कर्म करते हैं, तो फिर वही मुर्गी अंडे वाली बात हो जाएगी, पहले शरीर या पहले कर्म। तो इससे बोलते हैं, इस दोष को बोलते हैं अनवस्था, अनवस्था दोष। अगर आपका शरीर आपके कर्मों के फल से मिला है, तो फिर पूछेंगे फिर अगर शरीर से ही कर्म हो रहे थे तो पहली बार कैसे कर्म किए? ये समस्या। अच्छा, तीसरी बात ऐसा भी है कि यदि शरीर का कर्म आत्मा के बंधन को प्रकट कर सकता है या आत्मा को बंधन में डाल सकता है, तो बंधन में बंधे हुए कोई भी जीव कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। ठीक है कि नहीं? शरीर से कर्म हो रहा है और शरीर बंधन का कारण मान लिया जाएगा, क्योंकि कर्म शरीर का स्वाभाविक धर्म है। शरीर में कर्म होते ही रहते। तो इसका मतलब है कि अगर कर्म से मुक्त होना है तो शरीर से अलग होना है। शरीर में आ गए तो मुक्ति का कोई साधन नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? इसी तरह से पुराना उदाहरण कि चोरी की आया राम ने और सजा मिली गया राम को। यदि शरीर कर्म कर रहा है तो शरीर का बंधन होना चाहिए, आत्मा का बंधन क्यों? तो इसलिए आत्मा शरीर से भी किसी भी कर्म से बंधन नहीं होता। तो इस पर प्रश्न उठाते हैं कि यदि हम दुख रूप बंधन भी यदि चित्त को ही मान लेंगे, तो उस दिशा में, उस अवस्था में चित्त के द्वारा कर्म और चित्त को बंधन होने से कोई दोष नहीं रहेगा। तो ऐसा प्रश्न करें कि जब ठीक है हमने मान लिया शरीर से नहीं होता, तो अब मान लो चित्त से होता, तो उसका उत्तर देते हैं 17वें श्लोक। विचित्र भोगानु उपपत्ति अन्य धर्मत्वे। यदि ऐसा मान लिया जाए कि हमारा जो चित्त के कारण ऐसा हो रहा है, तो दुख भोग रूप बंधन केवल चित्त का धर्म मान लिया जाए। दुख हो रहा है, ये भोग हो रहा है किसका? चित्त के कारण। चित्त का धर्म मान ले कि चित्त में ही ऐसा होता है, इसी वजह से बंधन। तो नाना प्रकार के भोग में संसार प्रवृत्त है ही, और जीव को दुख होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चित्त को दुख हो रहा है और चित्त को ही, है ना? तो जीव बंधन में, जीव को दुख होने के बिना ही दुख का अनुभव करता मान लिया जाए, तो सारे मनुष्य फिर दुखी ही हो जाएंगे। इस सभी के चित्त को
क्या मान लिया कि चित्त में ही दोष है, इससे बंधन होता है, दुख होता है। तो सभी के पास चित्त होता है ना, बिना चित्त का तो कोई नहीं होता। इस तर्क के अनुसार तो चित्त सबके पास है, सभी को दुख में ही रहना चाहिए, कभी कोई सुख हो ही नहीं सकता किसी को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फिर आत्मा को दुख और जो आत्मा की मुक्ति की बात की जाती है वो नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार दुख से संबंध न होने से वह जैसे दुखी प्रतीत होता है, ऐसे ही दुख न होने पर सब लोग दुखी हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं, अगर चित्त में ही दुख है तो इसका मतलब कोई सुखी नहीं होगा। सब सुखी नहीं दिख रहे तो या तो फिर सब लोग सुखी होंगे या सब लोग दुखी होंगे, और या फिर कोई सुखी नहीं होगा कोई दुखी नहीं होगा। इस प्रकार का तो भोग नहीं हो सकता। तो कोई दुखी कोई सुखी इस प्रकार का तो हो ही नहीं सकता, यदि हम चित्त को मान लेंगे कि इसमें दुख इसका धर्म है या दुख इसका कारण। ठीक बात है, समझ में आ रही? कुछ कुछ नहीं, चित्त का मूल धर्म नहीं है दुख, ये कहना चाह रहा। स्पष्ट हो जाए, बाद में भी चित्तवृत्ति निरोध करके जो होगा इसका प्रायोगिक पक्ष है, वो भी तो चित्त को ही ऊपर कार्य कर रहे हैं, कहते हुए चित्त को संभालो चित्त को संभालो। तो वो वहां पर सिद्धांत ये कहता है कि चित्त का मूल धर्म नहीं है, ये किसी के प्रभाव में है, इसके कारण होता है चित्त में दुख का परिलक्षण। चित्त का धर्म नहीं है कि दुख प्रकट कर, इसलिए चित्त के कारण दुख होता है, चित्त को दुख भोगना पड़ता है, ये तर्क नहीं मान सकते। तो कोई दुखी हो और कोई सुखी हो, सबके पास चित्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, यदि चित्त को मान लिया जाए कि दुख का कारण और बंधन का भी कारण। ठीक है कि नहीं? चित्त ही यदि दुख का कारण होता तो चित्त सबके पास है, सभी को दुखी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई दुखी है कोई सुखी है, कोई शांत है कोई अशांत है, कोई भयग्रस्त है कोई नहीं है। तो इस तरह से हम चित्त को भी नहीं मान सकते कि चित्त का धर्म दुख मान लें और इसके कारण बंधन होता है। तो प्रश्न उठता है, यहां तक तो हम पहुंच गए चित्त तक, अब चित्त की बात की, तो अब होता किससे है दुख, होता किससे, ये सवाल तो उठेगा ही नहीं। तो अगला सवाल है, क्या प्रकृति के संयोग से दुख होता है क्या? भाई, प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर देखो, अभी तत्वों की बात समझ लो, जो 25 तत्व बताए गए उसमें प्रकृति 24वां तत्व। 24वां तत्व क्या है? प्रकृति है। प्रकृति तक पहुंच गया, वहां कह रहे हैं कि क्या प्रकृति के योग मात्र से दुख हो जाता है पुरुष को? तो कहते हैं अगले सूत्र में, प्रकृति निबंधना चेन्न तस्या अपि पारतंत्रम। प्रकृति से भी नहीं होता, ये भी दुख का कोई कारण। क्योंकि पहली बात, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, और यदि वह प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, तो किस प्रकार से किसी को बांधेगी? आप कहेंगे कि जब तक प्रकृति का संयोग न हो तब तक वो किसी को बांध ही नहीं सकती। मेरी बात समझो, यदि जीव प्रकृति के साथ अब उसका संयोग हुआ, है ना, जैसे हमारा जन्म हमारी मर्जी से तो नहीं हुआ ना, ये आत्मा यहाँ दुख भोगने के लिए हमारे अपने अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, इसका अधिकार तो किसी और के पास है कि प्रकृति के साथ संयोग कराया जाए तो दुख हो। तो इसका ये मतलब भी नहीं कि भाई, जब प्रकृति जीव के साथ संयुक्त तो होने में स्वतंत्र नहीं है ना, आप उल्टा मत समझिएगा। आत्मा को नहीं भेजा जा रहा, प्रकृति को काम पे लगाया जा रहा है। ठीक है ना? आत्मा को एक देशीय तत्व नहीं माना जाता है कि नहीं यहां है वहां नहीं है। बाद में आत्मा जब पता चलेगी तो पता चलेगा कि काल से परे है और इससे परे है, सबसे हम सर्वव्यापी है, ऐसा भी समझ में आएगा। ऐसा तत्व है जो अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रकृति के संसर्ग में आत्मा खुद से आ रहा है। यानी
पुरुष आगे बढ़ के प्रकृति की तरफ नहीं जाता, बल्कि कोई और है जो इसका अधिकार रखता है, जो प्रकृति को पुरुष के साथ जोड़ता है। तो इस कारण से यदि प्रकृति स्वतंत्र ही नहीं है तो प्रकृति दुख का कारण नहीं बना सकते हैं। क्योंकि देखो, मान लो आप कहें कि ये जो जल्लाद है जिसने फांसी दी है, मुझे इससे बड़ा क्रोध है ना, कह सकते हो ना कि इसको फांसी की सजा सुनाई और इस जल्लाद ने फांसी पर लटका दिया। अब जल्लाद पे क्रोध करोगे तो बात गलत है, क्योंकि जल्लाद स्वतंत्र नहीं है तुम्हें फांसी देने में, है ना। जल्लाद स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जल्लाद तो दुख का कारण ही है, यानी ये तो सबको फांसी पे लटका ही देता है। नहीं, जिसके लिए नियुक्त किया जाता है उसी को, स्वतंत्र नहीं है ना, परतंत्र है ना। ऐसे ही प्रकृति भी अपने आप से ही बांध लेती, कोई तो कारण होता है उसके पीछे, और जिसके जो उसको नियुक्त करता है पुरुष के लिए, तो जो परतंत्र है वो अपने आप में कैसे दुख देने का कारण बन सकती है। दुख देने का कारण इसके अतिरिक्त तो कुछ होना चाहिए, ऐसा समझता। देखो, इस पर चिंतन करो। जब दर्शन होते हैं तो हमारे लिए प्रश्न खुलते हैं, मौलिक चिंतन। भाई हम बंधे हैं तो क्यों बंधे हैं, इतना सोचना जैसे जैसे शुरू करोगे तो धीरे धीरे कई परतें निकलेंगी, है ना। कहेंगे भाई हम खाना खाते हैं इसलिए हम बड़े आदमी नहीं बन पा रहे, है ना। जैसे दुनिया में हम हीरा मोती खाते तो बनते, तो सभी खाना खाते हैं, उनमें से कुछ बड़े आदमी बनते हैं, कुछ नहीं बनते। ऐसा तो नहीं कह सकते कि विशेष खाना खाने से कोई बड़ा आदमी बनता, ऐसे ही समझ लो। हम दुनिया में कुछ विशेष किसी को देखें और कहें कि ये इस कारण से विशेष हो, ये दुनिया में उदाहरण दे। किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास सामर्थ्य है, किसी के पास पद है, पदवी है। बाकी आप देखोगे तो सारी जीवन का व्यापार एक एक करके देखोगे तो कह रहे हाँ, हम खाता है, चलता है, उठता है, सोता है, गाता है, रोता है, सब यही करता है, ये कैसे बड़ा बन गया। तो वो कितनी चीजें अलग हो गई, हुई ना। बाद में समझ में आएगा कि ये केवल अपनी सोच से बड़ा बनता है, बुद्धि से। कोई भी व्यक्ति बोले ये कुछ करता नहीं है, बहुत करने से हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, आप कहें नहीं बहुत मेहनत करने से आदमी बड़ा आदमी बन जाता है, ताकतवर होता है ना, इन्फ्लुएंशियल होता है। तो तुमसे ज्यादा मजदूर को होना चाहिए, नहीं होता। कहे नहीं जो बलशाली होता है वो जीवन में समस्त सुख को प्राप्ति करते, तो सारे पहलवान सुखी होने चाहिए, है ना। सारे बॉडी बिल्डर दुनिया के सबसे सुखी आदमी होने चाहिए, सबसे बड़े आदमी होते हैं। बहुत बुद्धिमान होने से आदमी बहुत बड़ा हो जाता नहीं होते। बड़े बड़े बुद्धिमान सो कॉल्ड साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और, है ना, इन्वेंटर्स, उन बड़े आदमियों के लिए काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज में, उनके R&Ds में काम करते हैं। बोलो नहीं। तो इस तरह से आप निकालते चलो एक एक चीज, तो आपको भी समझ में आएगा कि जीवन में भी ऐसे ही हमको बहुत गलतफहमी होती है कि ये इस कारण से बड़ा बन रहा है, ये उस कारण से, वो ये ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये इसके लिए बड़ा है, ये दिन में जगता रहता है, रात में भी जगता रहता है, इसके लिए बड़ा आदमी हो गया। नहीं, बुद्धि से काम। जीवन में ऐसे समझ में आता है कि बुद्धि की वजह से, बुद्धि का उपयोग करना, एक तत्व वहां निकल के आए, है ना। इसी तरीके से जब दुख का कारण ढूंढने चाहोगे तब सोचोगे कि भाई मैं भी खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, तो मैं बंधन में हूँ और बाबा जी क्यों दुख से मुक्त हो गए। मेरे पास भी शरीर है, इनके पास भी शरीर, मेरे पास भी चित्त है, इनके पास भी चित्त है। शरीर बांधने वाला होता तो बाबा जी भी बंधे होते हैं, चित्त बांधने वाला हो तो चित्त बाबा जी के पास भी, मेरे पास भी बंधे हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। प्रकृति की बात करो तो प्रकृति के डोमेन में तो बाबा जी भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम क्यों बंधे हैं। तो इस तरह से दुख का कारण प्रकृति भी नहीं है, होती तो सब दुखी हो जाते हैं ना। स्वतंत्र रूप से प्रकृति भी दुख नहीं पैदा करती। यहाँ पर एक और प्रश्न उठाते हैं जो कि इस शास्त्र में आ,
नहीं मानते हैं उसको, लेकिन हम मानते हैं। प्रश्न ये उठाते हैं, तो क्या ब्रह्म ही स्वयं उपाधि से जीव रूप होकर अपने आप बंध गया है? ये सवाल। हम कहते हैं हाँ, ये उसका स्वातंत्र है, बन सकता है। पर चूंकि ये सिद्धांत स्वातंत्र को स्वीकृति नहीं दे रहा है, ये तर्क पे चलता है। देखो, स्वतंत्रता का अर्थ होता है परम स्वातंत्र होता, तुम्हारा कोई तर्क काम ही नहीं करेगा। देखो, फिलॉसफी तो निकालो, स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई तर्क नहीं है। आप कहोगे ये नहीं हो सकता, मेरी स्वतंत्रता, ऐसा हो सकता है। परमात्मा के पास अनंत स्वतंत्र है, और होना ही चाहिए, तभी वो परमात्मा है। इसको कोई काट नहीं सकता। अगर परमात्मा भी नियमों में बंधा है तो काहे का परमात्मा? मेरी बात समझ। ये हम लॉजिक देते हैं, ये तर्क हम देते हैं। लेकिन उस समय जब कपिल मुनि इसका विवेचन करके शास्त्रों से, इस वेदों से इस सिद्धांत को निकाल के दे रहे हैं, तो वो इस प्रकार का वचन नहीं कहे। क्यों नहीं कहेंगे? यदि हम प्रारंभ में ही ये मान लेंगे कि परमात्मा की स्वतंत्रता है इसीलिए बांध दिया, तो फिर आप प्रयत्न ही करना छोड़ दोगे। ये बंध ही गए, क्या फर्क पड़ता है? परमात्मा ही मान के अपने को बंधा मान लो। देखो, दूसरा उसका दूसरा भी पहलू है। आप कहोगे ठीक है, हमें क्या उपयोग, को अपने को जरूरत करनी है, क्यों लगाए इसमें प्रवेश, क्यों करें अपनी साधना, क्यों इससे निकले, क्यों गुरु महाराज से दीक्षित हों, क्यों उसमें उद्यम करें? परमात्मा जब खुद ही बंध गया है तो करने दो, बंधा रहने दो। यही सत्य है, ऐसा बंधा है तो बंधा, उसकी मर्जी है ना, ऐसे कह सकते हो कि नहीं? देखो, अगर तो हम स्वीकृति दे देंगे कि हमें बंधन जैसा है उसमें परिवर्तन करेंगे ही, करने का हमारे पास कोई सामर्थ्य ही नहीं है, अगर ये मान लोगे, तो फिर तो बंधन से निकल ही नहीं सकते। इसलिए कपिल मुनि थोड़ा सा चालाकी से इस सवाल का जवाब अलग तरीके से देते हैं कि ब्रह्म जो है जीव की उपाधि से बन गया है। तो सांख्य दर्शन में कहते हैं अगले 19वें सूत्र में, न नित्य बुद्ध, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तस्योगः तद्योगात् ब्रुते। कहते हैं जो ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और उसका तो प्रकृति के साथ हमेशा ही संबंध है। यानी जिसका प्रकृति के साथ, ईश्वर तो प्रकृति के साथ हमेशा संबंधित है, क्योंकि ईश्वर के ही और प्रकृति के ही तो संयोग से ये सब सृष्टि हो रही है। ठीक बात है ना? तो यदि ईश्वर प्रकृति के साथ संयोग में है, इनका तर्क भी समझो, तो वो कहते हैं जो ईश्वर नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, और उसका प्रकृति के साथ सदैव संबंध है, इसलिए अगर वो जीव भी हो जाए तो दुख नहीं पा सकता। मेरी बात समझो, जो स्वभाव ही उसका मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, तो जीव बन के भी तो दुख नहीं पा सकता, क्योंकि उसके गुण एक रस हैं। अभी होगा, उसका गुण होगा उसके साथ, है ना? इस कारण ब्रह्म को उपाधिकृत बंधन नहीं, वरन जीव कुछ और ही चक्कर में फंस रहा है ना। ब्रह्म नहीं फंस रहा, ब्रह्म उपाधि के कारण नहीं फंस रहा, क्योंकि यहाँ देखो ये त्रैत है, फिर बता देता हूं, यहाँ द्वैत नहीं है, जीव ब्रह्म प्रकृति। ठीक है ना? ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने कुछ अलग माना है, हमारे यहाँ भी त्रिक दर्शन में भी ऐसा ही कहते हैं। वहां भी मानते हैं, क्या मानते हैं? नर और शक्ति और शिव, है ना? बसते हैं वहां भी, ऐसे ही तीन होते हैं, लेकिन बाद में उनका एकता स्थापित कर, इस दर्शन में एकता नहीं स्थापित कर। इसमें कहते हैं कि ईश्वर हमेशा अलग ही रहता है, ईश्वर सदैव अलग रहता है, ईश्वर जीव के साथ कभी एकता नहीं कर सकता। यानी अगर योग दर्शन के हिसाब से कहे, तो कोई भी योगी ये नहीं कह सकता अहम ब्रह्मास्मि। क्या कह सकता? ये कभी नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रह्म का यानी ईश्वर का और पुरुष का कभी ऐक्य नहीं होता इस दर्शन। मुक्त होना एक बात
और ब्रह्म स्वरूप हो जाना ये दूसरी बात। तो इस तरह से जब तीन है तो तीन बने रहेंगे, या जीव की दो ही अवस्थाएं। देखो, ईश्वर मुक्त है, स्वतंत्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, और सर्वज्ञ है, आदि आदि जो भी कहना था। प्रकृति भी अपने आप में स्वतंत्र है, अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन ईश्वर ही है जो जीवों के लिए, उन जीवों के कल्याण के लिए प्रकृति के साथ उनका संयोग कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि प्रकृति के साथ आने पर, इस उपकरण के मिलने पर, मन बुद्धि अहंकार आदि उपकरणों के मिलने पर, वह यह उद्यम कर सकते हैं कि वह बंधन मुक्त हो जाए, दुख मुक्त हो जाए। इसलिए देखना, इसमें ईश्वर का कोई भला नहीं होना, प्रकृति का कोई भला नहीं होना। भला किसका होना है? जो मुक्त नहीं है उसका। कौन मुक्त नहीं? जीव। कौन दुखी हो रहा है? जीव, है ना, पुरुष आत्मा। तो वो जो दुख है उनका, वह अब स्वभाव कैसे निकल के आता है? क्योंकि वह सत्य को नहीं जानता। आगे देखेंगे इसको, जो दर्शन बोलेगा वही स्वीकृति अभी हम देंगे। हम अपनी तरफ से कुछ इसमें डाल नहीं सकते, है ना। जो दर्शन कहता है वही सुन लो। तो वो कहते हैं, इसको इसके अर्थ के रूप में इसको पढ़ो, कि कहते हैं जो ईश्वर नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, और उसका प्रकृति के साथ सदैव संबंध है, इसलिए वह जीव रूप होकर भी दुख नहीं पा सकता, क्योंकि उसके गुण तो एक रस है ना। इस कारण ब्रह्म को उपाधिकृत जीव नहीं, वरन जीव को अलग मान करके अल्पज्ञ नित्य पदार्थ है, उसी का प्रकृति के साथ योग होता है, और यह मिथ्या ज्ञान के कारण बंधन हो जाता है। देखो, मतलब जीव को बंधन में है नहीं, मिथ्या ज्ञान से बंधन हो रहा। याद रखो, आगे बताएंगे। तो अगली बात कहते हैं, अब इसको और तो डिफरेंट तरीके से कहेंगे। आप कहेंगे मिथ्या ज्ञान है, तो आप कहते हैं अविद्या। हम लोग कहते हैं ना, विद्या अविद्या। अविद्या मतलब ना जानना, अविद्या यानी जानकारी का अभाव। क्यों? विद्या यानी जानकारी का अभाव, यानी ज्ञान के अभाव को अविद्या कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है कि क्या अविद्या से ब्रह्म ही जीव हो गया है? समझ, फिर वही बात कही जाए, क्या अविद्या से ब्रह्म ही जीव हो गया है, और इस दुख की उत्पत्ति केवल अविद्या से है? देखना यहाँ पे बात, अविद्या शब्द के अर्थ यहाँ पर दूसरे लिएगा। वो कहते हैं अविद्या कोई पदार्थ तो होता नहीं, अविद्या कोई अलग से चीज आती है। अविद्या तो बल्कि अभाव है, विद्या का ना होना, है ना। और ना होने से बंधन हो जाए किसी का, देखो। तो वो कहते हैं कि अविद्या से जो कोई पदार्थ ही नहीं, बंधन का होना संभव ही नहीं। क्योंकि आकाश के फूल से सुगंध किसी को नहीं आती, मतलब कहने की बात है। आकाश, और वो भी आकाश में उगने वाला फूल, बोलो होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो सुगंध कैसे आएगी? मेरी बात समझो। तो यहां पर जब अविद्या का अर्थ है, जब ज्ञान है ही नहीं, अविद्या का अर्थ है किसी भी ज्ञान की या विद्या की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति अगर बंधन का कारण बन जाएगी, तब तो वही हो गई कि आकाश के फूल से, आकाश के पुष्प से सुगंध की प्राप्ति हो रही। बोले होता ही नहीं फूल तो कैसे सुगंध आएगी? तो बोले अविद्या नाम की कोई चीज होती ही नहीं, तो उससे बंधन कैसे होगा? और यहाँ पे एक बात कहते हैं, इसको दर्शन के विरुद्ध दूसरे दर्शन के, यदि मायावादी, मायावादी मानते हैं ना कि अविद्या से बंधन, तो कहते हैं मायावादी जो अविद्या उपाधि से जीव का बंधन मानते हैं, तो इसका मतलब अविद्या को वस्तु मानते हैं, द्रव्य मानते हैं। अगर अविद्या, भाई किसी चीज को कोई बांधता है तो कारण टेंजिबल होना चाहिए ना, इनटेंजिबल तो नहीं हो सकता। देखो याद रखो, क्या कह रहे हैं? अविद्या यानी विद्या का अभाव। लेकिन
पहले क्या कहा गया? मिथ्या ज्ञान। ज्ञान है, अविद्या नहीं है कि पता ही नहीं कुछ। पता है, लेकिन जो पता है वो गलत। दोनों में अंतर है। अविद्या का अर्थ ज्ञान ही ना होना। अच्छा बताओ, अविद्या के प्रभाव में हम कब आते हैं? हम दो स्थितियों में आते हैं। एक आते हैं निद्रा में, और एक आते हैं जब हम किसी तरह से ट्रॉमा वगैरह में चले जाएं, है ना, मूर्छा में। पूरी तरह से अविद्या हो जाए, है ना, किसी तरीके से आपको क्या कर दिया गया? सेडेट कर दिया है। टोटली आपके सारे सेंसेस बंद कर गए। अब आप किसके प्रभाव में हैं? आप अविद्या के प्रभाव में। ठीक है ना, अब कुछ नहीं जानते। अब जब कुछ नहीं जानते, इसी को अविद्या कहा जाए। पार्शियल नोइंग नहीं कहते। इसीलिए देखो, हमारे शिव सूत्र में भी जब कहा जाता है ज्ञानम बंधा, तो केवल ज्ञानम बंधा नहीं पढ़ा जाता, उसको दोनों को सूत्रों को मिला के भी पढ़ा जाता। कहते ज्ञानम बंधा अज्ञानम बंधा, पढ़ते हैं ना शिव सूत्र में, प्रथम उन्मेष में दूसरा, और तृतीय उन्मेष में भी दूसरा सूत्र यही है। प्रथम उन्मेष में भी दूसरा सूत्र है चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंधा, वहां पर आत्मा चित्तम ज्ञानम बंधा, वहां भी ऐसे ही कहा गया था। आप देख लो ना खोल के। और दोनों जगह ज्ञानम का अलग अलग अर्थ लिया गया है। शांभव के लिए जो ज्ञानम बंधा, वो अलग बात है। और वहां जो कहते हैं आत्मा चित्तम, वहां पर केवल ज्ञानम बंधा है। याद रखना, वहां पर केवल ज्ञानम बंधा है। और चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंधा में ज्ञानम बंधा भी पढ़ा जाता है और अज्ञानम बंधा भी पढ़ा जाता है। यानी यह व्यक्ति दोनों से मुक्त होता है। वहां पर केवल अपने पहले जो ज्ञान हो रहा है उससे मुक्त होना, तब वो आगे बढ़ेगा, तब वो उच्च अधिकार प्राप्त करेगा, तब वह शाक्तोपाय में आएगा, तब उसका प्रमोशन होगा। पहले अपने ज्ञान से मुक्त होगा। और वो कौन सा ज्ञान होता है जिससे मुक्त होना होता है? वही जिसके बारे में भी बात हो रही, मिथ्या ज्ञान। और यहां क्या कहते हैं कि भाई वस्तुत्व, ये 21वें सूत्र में कहते हैं कि यदि मायावादी कहेंगे कि अविद्या से बांध देते, माने हम ऐसी रस्सी से तुम्हें बांधेंगे जो रस्सी है ही नहीं, नहीं होने वाली रस्सी से हम तुम्हें बांध। तो ये दर्शन कहता भाई ऐसा कैसे कर लोगे? आकाश के फूल से सुगंध देने वाली बात करते हो तुम। जो चीज है ही नहीं उससे बांध कैसे लो? उससे दुख कैसे दे दो? उदाहरण देखो, दुख, मैंने उदाहरण दिया था आपको। चिंतन करने का विषय है ये, इसमें प्रवचन नहीं है ये चिंतन करने का विषय है हमारे लिए। हम दर्शन पढ़ेंगे तो चिंतन करना पड़ेगा हमें साथ साथ। देखो, मूर्छा में क्या हमें दुख होता है? क्या हमें सुख होता है? पता नहीं। और हम किसके प्रभाव में हैं? अविद्या। अविद्या, कुछ ज्ञान नहीं। स्पष्ट हो रहा है? तो यदि दुख हो रहा है अभी, तो इस कारण से नहीं हो रहा कि अविद्या है। हमको विद्या तो है, हमको ज्ञान तो हो रहा है, वो भी दुख हो रहा है। अब हमको समझना पड़ेगा कि हमारी विद्या की अवस्था क्या है और किस कारण से होता है। लेकिन उसके पहले ये अविद्या वाले तर्क को, अविद्या वाले सिद्धांत को ये पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के कचरे पेटी में डालना चाहता, उसको सुन लो। अगले वाले सूत्र में कहते हैं वस्तुत्व सिद्धांत हानि ही। अगर ऐसे कह रहे हैं कि अविद्या नाम की कोई वस्तु होती है जो बांध लेती है, बांधने का कारण बताएंगे तो हमको ये भी तो बताना पड़ेगा ये चीज बांधती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज बांधती है, ये चीज दुख देती है। अविद्या नाम की वस्तु कोई होनी चाहिए वो दुख दे। वही चीज हो जिसको आप टेंजिबली परसीव कर सको। अविद्या जैसी चीज परसीव नहीं करने जैसी है। परसीव न करना ही अविद्या है। परसीव न कर पाना या कोई भी ज्ञान न होना अविद्या होता है। ठीक बात है कि नहीं? इसलिए यदि कोई कहे कि अविद्या तो बांधती है और मायावादी कहें कि अविद्या बांध लेते हैं, तो
उनका कहना है, इस सिद्धांत में कहते हैं कि यदि ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब अविद्या को वस्तु मान लेंगे, तब वो मान सकती है। और अविद्या को वस्तु मानते ही एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। ये अपने हिसाब से बोल रहे हैं। आप जब दर्शनों के, अलग अलग दर्शनों का जब अनुशीलन करेंगे तो आपको बहुत कुछ अपने मन में समझने की सामर्थ्य पैदा होगी। अभी तो जो बाबा जी बताते हैं वो सुनो। कपिल मुनि कह रहे हैं कि भैया ऐसा करेंगे तो अद्वैत वालों के लिए तो द्वैत हो गया ना, एक ब्रह्म हो गया और अलग से उनकी अविद्या नाम की एक वस्तु हो गई। यहाँ तो द्वैत हो गया, एक ब्रह्म वस्तु हो गई, एक अविद्या वस्तु हो गई। फिर तो तुम्हारा ब्रह्म अद्वैतवाद तो गड्ढे में गया, है ना। सिद्धांत का खंडन हो गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कह दे। जब ब्रह्म ही है उपस्थित सिद्धांत में, मैं बताता हूं। आप कहेंगे कि ये बात जो वेदांत के दर्शन में क्यों नहीं सही हो रही, हमारे दर्शन में क्यों सही हो रही। आपको बताता हूं। हमारे दर्शन का जो ट्रम्प कार्ड है वो है स्वातंत्र। यहां फिट होती है, वहां नहीं होती। इस कारण यहां हमने परमात्मा को क्या माना है। देखो, मानते तो वो भी मुक्त है, लेकिन वो कह नहीं पाए जो तंत्राचार्यों ने कह दिया। मुक्त का अर्थ क्या होता है पता है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। ठीक। मुक्त कहने का मतलब उनको ऐसा लगता है, उन्होंने मुक्त कहते ही जीव के संबंध में तो बड़ी बड़ी बहुत लॉफ्टेड सिचुएशन दे दी स्टेटमेंट कि वो मुक्त है, लेकिन वो थोड़ा सा ना जोड़ पाए कि मुक्त होने का मतलब क्या होता। उस समय के दार्शनिकों ने इस बात को समझा नहीं, और जैसे ही तंत्राचार्यों ने इस मुक्त शब्द को पुनः परिभाषित किया, इस पर चिंतन किया, उन्होंने कहा मुक्त का मतलब स्वतंत्र। कुछ अलग नहीं कहा। सिद्धांत वालों को एक दूसरे के सिद्धांत की बात से ही तो खंडन करके नया दर्शन बनता है। नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त। मुक्त का मतलब किसी की उसके ऊपर जोर नहीं चले, तभी मुक्त है ना। अच्छा, किसी का जोर न चले, किसी नियम में ना बंधा हो, ना बंधा मतलब मुक्त। तो इसी को तो स्वतंत्र कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, बस वहीं फंस गए। और हमारे सिद्धांत ने इसी को पकड़ लिया कि मुक्त है, तो मुक्त का मतलब वो मुक्त है। अगला अगर कहता इसी सिद्धांत में कि नहीं नहीं, वो जीव रूप में कैसे दुख झेल सकता है, तो यहां पर उसी मुक्त को अलग ढंग से परिभाषित करते हुए वो कहेंगे उसकी स्वतंत्रता। वो तो मुक्त है, वो तुम्हारे नियम से थोड़ा ना चलता, वो तुम्हारे हिसाब से वह चाहे तो ब्रह्म बना रहे और चाहे तो जीव बन जाए, क्योंकि वो मुक्त है। यही तो उसकी मुक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बल्कि उल्टा कहेंगे वो कि वो ब्रह्म भी है और साथ साथ जीव भी है। देखो, वो शिव भी है और नर भी है। समझ में आई बात। तो ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं परिष्कृत होना अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का, मात्र दर्शन के नए नए दर्शनों को जन्म देता है ना। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की फिलॉसफी में बहुत सारे दार्शनिक, वहां भी वो ऐसा नहीं है, चिंतक हुए हैं, वही दर्शन का जन्म होता है। और दर्शन का मतलब होता है किसी एक बड़े, एक मजाक के रूप में कहते हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट है कि द फिलॉसफी इज सर्चिंग अ ब्लैक कैट in a completely dark and black room where it is not। ये है फिलॉसफी। फिलॉसफी फिलॉसफी और दर्शन दोनों में अंतर है। यहां पर जो कहा जा रहा है वो प्रत्यक्ष जान करके उसके पक्ष में सारी बातें कहने की प्रक्रिया शुरू होती है, और ये से कहते हैं दर्शन। यानी मैंने जाना यहां तक कि मैं यहाँ हूं, ईश्वर वहां। अभी मैंने ऐक्य नहीं महसूस किया, तो अब मैं एक दर्शन लिखूंगा, दर्शन बनाऊंगा,
जो इस सिद्धांत को, मेरे इस अनुभव को सत्य साबित करे। तो इस तरह से बनता है दर्शन। और फिलॉसफी का मतलब है ख्याली पुलाव। क्या ढूंढ रहे हो? परमात्मा। कहाँ ढूंढ रहे हो? शब्दों में और तर्कों में। तो परमात्मा वहां है नहीं, लेकिन तुम शब्दों में और तर्कों में परमात्मा को ढूंढना, प्रूव करना सब कर रहे हो। इसीलिए इसकी एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन यही सही है कि काली बिल्ली एकदम काले कमरे में जहां काला अंधेरा छाया हुआ है, ढूंढ रहे हो कि वहां है नहीं। ठीक है, यह है फिलॉसफी। ठीक है। तो अनुभव करके, उस अनुभव के अनुरूप जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं वो होते हैं दर्शन। बिना अनुभव किए सिर्फ शब्दों में सत्य ढूंढा जाता है, विचारों में सत्य ढूंढा जाता है, वो है फिलॉसफी। बहुत अंतर है। इसलिए इंडियन फिलॉसफी मत कहा करो कभी, वैदांतिक फिलॉसफी वर्ड कभी मत यूज किया है। ये अपमान है, ये फिलॉसफी नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम वेस्ट में जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में बात करें, किसी यूनिवर्सिटी में हमें इनवाइट कर लिया जाए और हम जा करके इस दर्शन पर बात करें, और मैं कहूँ कंचुक, और मैं कहूँ, है ना, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं कहूँ, मन बुद्धि अहंकार, और बाद में कोई व्यक्ति अगर इसको सही भी समझेगा तो कहेगा मालूम है क्या? इट इज अ वेरी अपीलिंग एंड ब्यूटीफुल एंड स्ट्राइकिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? क्या कहेगा इसको? इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और हम क्या बात कर रहे हैं? हम दर्शन की बात कर रहे हैं, और उसको वो क्या समझ रहा है? कॉन्सेप्ट। दोनों में अंतर है, देख। तो आपका जवाब क्या निकलना चाहिए? आपका जवाब निकलना चाहिए नहीं, इट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट। यू एग्जिस्ट is not a concept, you exist. I exist is not a concept, I exist. I can't perceive the world the way it is. It is not a concept. It is experience. It is reality. आप समझ पाए दर्शन और फिलॉसफी का अंतर? फिलॉसफी कॉन्सेप्ट्स की बात कर, तो कोई भी यहाँ के दर्शन होंगे सबको कहेंगे हम फिलॉसफी वर्ड यूज कर देंगे, तो कहेंगे सांख्य फिलॉसफी, वेदांतिक फिलॉसफी, अद्वैत फिलॉसफी, तंत्र फिलॉसफी। कोई फिलॉसफी, फिलॉसफी वर्ड कहाँ से आता है? फिला वर्ड है और सोफिया वर्ड है, ये मिलाने से बनता है। शायद इन दोनों का कंबाइंड अर्थ होता है चाहत, लाइकिंग, लव फॉर। सोफिया मतलब ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के लिए थर्स्ट, डिजायर, लव, yearning, whatever, कुछ भी कहते। कौन सा ज्ञान? यहाँ कौन से ज्ञान की बात हो रही? उसी ज्ञान को जिसको शिव सूत्र कहता है ज्ञान, वो जो ज्ञानाधिष्ठानम मातृका में, उनका ज्ञान शब्दों में। तो इसलिए यहां पर इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस ऋषि ने ये बात कही समझाने के लिए, चाहे वो मान लीजिए आप कहते हैं कि सांख्य दर्शन है, जिसने कहा वैद दर्शन है, जिसने कहा शैव दर्शन है, तो वो दर्शन है। उसके अनुरूप अब हम गढ़ेंगे पूरा तामा, है ना, बोलते हैं ना, पूरा जामा बनाएंगे। इस तरह का बनाएंगे कि जो मेरा अनुभव है अब मैं तुमको थोड़ा थोड़ा शब्दों में समझा सकूं और तुमको अनुभव के लिए प्रेरित कर सकूं। इसलिए नहीं कि तुम सिद्धांत समझ लो, फिलॉसफी के मास्टर हो जाओ, है ना, लेक्चर देना शुरू कर दो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी।
अद्वैत में पीएचडी कर लो, करने वाले करके बैठे, लेकिन क्या पीएचडी कर लिया है तो उनको वास्तव में उस ब्रह्म का दर्शन हो गया है जिस पर पीएचडी की है? नहीं की। आप समझे, फिलॉसफी में पीएचडी मिलती है, दर्शन में कोई पीएचडी नहीं मिलती, बल्कि सारी पीएचडी छोड़ने के बाद ही दर्शन होता। कहते ना इनको डीलिट की उपाधि ना, इनको बीए की उपाधि, इनको मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की उपाधि, है ना, इनको डॉक्टरेट ऑफ फलाना की उपाधि से सम्मानित किया गया, ऐसे बोलते हैं ना। और हम कहते हैं कि उपाधि रहित आत्मा ही परमात्मा है, तो हमको सारी उपाधि छोड़नी पड़ती है। हमको तो उपाधि छोड़नी है सारी, और उनको उपाधि लेनी है, तो फिलॉसफी वाले उपाधि लेते रहते हैं। और हम कहते हैं दर्शन में तो सब छोड़ना पड़ता है। अंतर है। इसलिए यहाँ पर जो अनुभूति है, ये समझे, यहाँ जो भी ऋषि हैं, जो भी जिनका अनुभव, उनका अनुभव क्या है? उनका अनुभव है आत्मा। जैसे हम बताते हैं ना, आत्मा, पुरुष और विशेष पुरुष जिसका अभी इनके साथ अनुभव नहीं है, और या उन्होंने उसको अहम के रूप में नहीं पहचाना, ऐसा। और प्रकृति। अब उसका कारण देना पड़ेगा ना कि क्यों बन गया, क्यों बन गया, क्यों बन गया। तो एक और तत्व ले आते हैं, प्रकृति। समझ में आई बात? ये समझाने के लिए कहे। और उनका अनुभव क्या है? भाई मैंने अपना स्वरूप जान लिया, और ये स्वरूप जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक अन्य शक्ति के प्रभाव में आकर ऐसा लगता है जैसे किसी और अपने से ज्यादा उच्च शक्ति के सामने मुझसे भी ज्यादा मुक्त, मुझसे भी ज्यादा आनंद से भरी हुई उस शक्ति के सामने रहने पर मैं आनंद में रहता। ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने अपने से ऊपर एक सत्ता स्वीकार कर ली, और इसी सत्ता को स्वीकृति कहा योग सूत्र में पतंजलि खुद दे देते हैं जब कहते हैं पुरुष विशेष ईश्वर। इसलिए तो ये अनुभव है, इसलिए इस पर आप किसी को चैलेंज तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा अनुभव तो अभी तत्वों का भी नहीं है जिनकी वो अनुभव करके नीचे से चल रहे हैं। पंचभूत, फिर है ना, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, तन्मात्राएं। हम तो पांच पदार्थों को, पृथ्वी, जल, अग्नि को भी नहीं जानते। मैं पहले भी बता चुका। पृथ्वी का मतलब जो तुम सोचते हो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी होती तो फिर ये एक तत्व होना चाहिए ना। इसमें तो 108 है ना? पूरी माला जपोगे बैठ के, इसको पृथ्वी कैसे कह सकते? हाइड्रोजन है, हीलियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या करते बैठे रहोगे। एक तत्व बोलो, एक तत्व बोलो। एक तत्व तो नहीं है इस पृथ्वी। हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं वो पृथ्वी एक तत्व, उस तत्व की यहाँ पर मीमांसा हो। समझ में आई बात? तो कहते हैं इस प्रकार से अपने उत्तर में कि इससे सिद्धांत की हानि हो जाती है। यदि अविद्या को भी वस्तु मान लेंगे तो मायावादी अविद्या से मानते हैं अगर बंधन, तो इसलिए इसकी वजह से, यदि कहते हैं ना, और इसकी चर्चा हुई है ना, मायावादियों की चर्चा है, तो वो कहते भी हैं, और ये तो गीता में भी वर्णित है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मम माया दुरत्य, यानी मेरी माया किसी को नहीं समझ में आया। ठीक बात, कही ना माया। अब ये बताओ, प्रकृति और पुरुष तक 25 तत्व, ठीक, यहां तक की फिलॉसफी। माया कहाँ स्थान है? कहीं नहीं है ना। इसलिए जब और गहराई से अनुभव किया गया, तब इस तत्व का भी अन्वेषण हुआ। अनुभव होने पर अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम के अनुभव में ही ये निकला कि अभी और ऊपर जाना है, इसके बीच में भी माया भी है। तब आया, जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक कोई तत्व माया आएगा नहीं। तो मायावादियों की बात, जो अद्वैत है, जिन्होंने अद्वैत को जान लिया है, उसके नीचे बैठे हुए क्लास के बच्चों को नहीं समझ में आई। ऐसे आई। हम्म? आप जो है कक्षा 3 के बच्चे को कैलकुलस से एक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहे हो, बेचारा जोड़ घटा के करता, कैसे समझ में आ जाए कि देयर इज अनदर मेथड।
थ्रू विच यू कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, को पता ही नहीं है। तो इसी कारण से जहां तक जिसका अनुभव वैसा उसका दर्शन। स्पष्ट है। पर यह दर्शन करने वाले हमसे करोड़ों करोड़ों गुना ऊपर हैं। ये मत कहना नहीं कपिल मुनि तो क्या बेकार है, पतंजलि क्या वो तो बस बेकार है, क्या पतंजलि, अरे भाई वो हमसे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा ऊपर है। तो कैसे? देखो ऐसे अनंत गुना ऊपर है कह दे तो भी आपको मानना पड़ेगा। किन्हीं दो वस्तुओं को यदि हम उनके बीच का अनुपात या रेशियो निकालें तो हम कैसे निकालते हैं? एक चीज दूसरे से दूनी है कैसे निकलता है? ऐसे निकलता। एक हर और एक अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे निकलते। ठीक। तो कौन सी चीज कितना परसेंट हुई? अगर जीरो थी और वन हो गई तो कितना परसेंट बढ़ी, कितना टाइम्स बढ़ी पता? तो हमको इनिशियल वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, और फिर जो उसका इक्वेशन निकालते हैं गणित के सिद्धांत के अनुसार, वो हम वही संख्या होगी उतने गुना होगी। और आपको पता है अनस्तित्व से अस्तित्व को जब डिवाइड करो तो अनंत हो जाता है, यानी वो हमसे अनंत गुना ज्यादा जान। याद रखना, जिसको जरा भी अनुभव बिल्कुल है ही नहीं, और एक व्यक्ति को थोड़ा सा अनुभव है, थोड़ा सा भी आत्म तत्व, वो हमसे अनंत गुना ज्यादा है। बात को स्पष्टता से समझ। इसलिए कभी किसी भी ऋषि को मुनि को भले ही आपके दर्शन के समतुल्य उसका दर्शन ना हो, लेकिन कम नहीं है आप सब। जब तक आप स्वयं कपिल मुनि ना बन जाए, कपिल मुनि हो के कह सकते हो कि हाँ मैं कम जा, पर कपिल मुनि को कभी नहीं कह सकते कि नहीं मैं बता रहा हूं तुम कम जानते, महाशय आपका ज्ञान कम है। ये शाब्दिक ज्ञान से फर्क नहीं। ठीक है ना? तो ये आगे कहते हैं कि अविद्या हो गई और अद्वैत न रहा, तो कहते हैं इसमें इसमें क्या दोष की बात है? कोई दोष नहीं है। हम तो मानते हैं अविद्या नहीं भी हो, कोई वस्तु ना हो, बंधन करती हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो कहते नहीं पड़ेगा। कहते हैं अगले सूत्र में, 22वें सूत्र में कहते हैं विजातीयात द्वैतापत्तिश्च। ठीक है, क्या बोलते हैं कि अद्वैतवादी ब्रह्म को सजातीय अर्थात बराबर जाति वाले, विजातीय यानी विरुद्ध जाति वाले, स्वगत अपने भाग से इत्यादि से रहित मानते हैं, और यहाँ अविद्या के को मानते ही विजातीय का द्वैत हो जाता है। इस कारण से उस सिद्धांत का खंडन किया। समझा रहे हैं कि अगर आप कह दो कि नहीं भाई कोई वस्तु नहीं है और ये ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है, तो इसमें क्या दोष है? करने दो दुख इसको, करने दो दुख अविद्या नाम की चीज को। तो बोलते हैं अविद्या नाम की चीज मानते ही वहां विजातीयता प्रकट हो जाती। एक ब्रह्म जो कि क्या है? नित्य, शुद्ध और बुद्ध। बुद्ध का मतलब समस्त विद्या का आधार, उसका गुण क्या है? विद्या। विद्या बुद्ध। और फिर आप कहते हैं अविद्या, तो ये तो बात जमी नहीं। तो कोई शब्दों का खेल है। इसलिए याद रखना, यहां जो बातें हो रही सिर्फ शब्दों की हो रही, सिर्फ शब्दों में हो रही। वहां के शब्द और यहाँ के शब्दों के, आप बताओ, आप अविद्या जानते हो? नहीं जानते। नहीं जानना ही अविद्या है। अब अविद्या को जानते हो? ऐसी कहानी है। ये जब अनुभव में आओगे तो इन्हीं शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले, है ना? अविद्या को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। तो बोले कैसे जानते हो बताओ? तो बोले उसको नहीं जानते, कहना पड़ेगा ना, इसीलिए तो अविद्या है। तो कहते हैं नहीं जानते। कैसे क्लेम कर रहे हो तुम? तो
इधर से पकड़ो तो गड़बड़, उधर से पकड़ो तो गड़बड़। ये है दर्शन। मेरी बात समझे कि नहीं? तर्क जो है कहीं से भी पकड़ के आपको वो कहलवा दिया जाएगा जो आप कहना नहीं चाहते। इसीलिए ऐसा नहीं है कि बुद्ध के दर्शन में कोई प्रगति नहीं है आध्यात्म, लेकिन जो बुद्ध का दर्शन शून्यवाद आदि है, ये ऐसा नहीं है कि वो ऊपर तक नहीं ले जा रहे, वो ले जा रहे। फिर वो कहाँ फंस जाते हैं? जहां वो शून्य कर देते हैं। बस एक एक शब्द गलत बोला कि फंसे, तो दूसरा दर्शन आके उनको शब्दों में ही, उन्हीं के बोले शब्दों में निकाल करके उनको, वो हमारी तरफ कहते हैं पहलवानों का एक दांव होता है जिनको बोलते धोबिया पछाड़, उठा के वे पटकते हैं। तो बोले शून्य, मतलब अवस्तु की बात करते हो, ये संसार अवस्तु से शुरू होता है, यानी तुम हो कि नहीं हो। जब द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ सेल्फ इज शून्य, शून्यता, तो तुम हो कि नहीं हो, तो क्या कहना है? स्वीकृति दे देता है कि मैं शून्य हूं, तो बोला तुम तो वैसे ही हार गए। जब तुम हो ही नहीं तो यहाँ संवाद कौन करता है? बात खत्म हो गई। तो इस तरह से शंकराचार्य ने शब्दों में हराया। बात समझो, ऐसा नहीं है कि जो बातें हम करते हैं दर्शन के स्तर पर उसमें कटेगा नहीं, क्योंकि दर्शन भी शब्दों की बात, दर्शन भी शब्दों की बात, अनुभूति अलग है। दोनों में स्पष्टता समझना। फिलॉसफी तो केवल और केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। दर्शन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स है। इसलिए सब चीजें जब शब्दों में ही प्रकट होती हैं, तो लड़ाई तो शब्दों के बीच होती है। अच्छा बताओ, हमारी तुम्हारी लड़ाई अस्तित्व में संभव है? बोलो, मतभेद संभव है? संवाद ही बोलो संभव है ही नहीं। तो हमारी लड़ाई और विरोध भी संभव नहीं है, और हो भी तो उसे विरोध नहीं कहा जा सकता, विरोध नहीं कहा जा सकता। युद्ध कहा जाए लेकिन विरोध नहीं कहा जा सकता, है कि नहीं? आपका कीटाणुओं से कोई विरोध है? कोई विरोध नहीं, लेकिन चल रहा है युद्ध हमारे अंदर। और दूसरी बात, हम कीटाणुओं के साथ दोस्ती भी बना के बैठे हुए हैं। मैंने बताया ना, 2.5 किलो 3 किलो कीटाणु लेके बैठे हो अपने पेट में, गुड बैक्टीरिया के नाम। उनसे कोई लड़ाई नहीं हमारी, युद्ध नहीं हो रहा है। तो जीव मात्र जो बैक्टीरिया से केवल युद्ध ही होता है, ये भी उसका स्वभाव नहीं है। इसका मतलब जहां होता है, नहीं होता नहीं होता। बात बताओ, विरोध नाम की कोई चीज नहीं है। कोई प्रक्रिया है जिसमें युद्ध हो रहा है, तो हो रहा है, विरोध नहीं है। तो इसी तरह से शब्दों में विरोध हो सकता, अनुभूति में कोई विरोध नाम की जगह नहीं। इसी तरह से ये जो दर्शन एक दूसरे को काट रहे हैं, इनको भी ऐसे ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वेदांतियों का कोई खंडन कर रहे हैं, केवल शब्दों में कर रहे हैं। और वास्तव में होगा ये मालूम है, ऐसे ही शास्त्रार्थ होते थे। बैठने के पहले एक दूसरे को नमन करते थे, और शास्त्रार्थ हारने जीतने के बाद भी एक दूसरे को नमन करते। तो नमन करने का अर्थ ही यही होता है कि मैं आपकी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। अभी भी दिव्य मान लो, पहले भी दिव्य मान लो, बात सिर्फ शब्दों की थी। आप अच्छा बोलते हैं, समझाते हैं, तो हम सुन लेंगे, हम समझ लेंगे। आप हम अच्छा बोलते हैं तो आप समझ, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए कोई छोटा नहीं है, अनुभव में सब बराबर है। और एक उदाहरण देते हैं, फिर अपनी बात समाप्त करते हैं। यदि शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं कि अद्वैत वेदांत सर्वत्र यही सत्य है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, और समझाते भी है, अनुभूति से समझाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन वही दर्शन आगे बढ़ते हैं, और यही शाक्त और शैव दर्शन के जो तंत्र पे प्रयोग है, उन्हीं एक तंत्र के प्रयोग ने उनके शरीर में रोग भी उत्पन्न किया, और उस रोग ने उनकी जीवन भी लिया। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तांत्रिक ने उन पर प्रयोग किया था उसका नाम भी अभिनव गुप्त ही था, ठीक है। लेकिन ये वाले नहीं, ये वाले नहीं।
वो कामाख्या निवासी शास्त्रार्थ में हारा था, क्योंकि उसने अपने किसी प्रकार के शैव दर्शन का हारा लेके पास किया हो और वो वाद विवाद में हार गए। तो हारने से कोई कमजोर नहीं हो गए, उन्होंने ऐसी शक्ति का प्रयोग कर दिया जो शंकराचार्य के पूरे प्राण और शरीर पर कार्य कर गई। और समझ में आ, ये शब्दों की लड़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम जीते या हारे। कोई जीते हारे का मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ इंटेलेक्चुअली अपनी बात को कहना है, जिससे अंत में दर्शन एक विधि को प्रणीत कर, विधि के बारे में बताता हूं, निर्दिष्ट करता हूं। वह अपनी विधि को, है ना, वह अपने विधि को स्थापित करने के लिए दर्शन, और कोई बात, ये दर्शन किसी से लड़ाई नहीं, ये बात कहने की नहीं मेरी विधि श्रेष्ठ है और दर्शन इसका यह है। अब समझ में आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। आपकी बात तो कट गई, तो बोले फिर हमारा वाला मेडिटेशन करो ना। अभी आप लोग मेडिटेशन मेडिटेशन खेलते थे, अब मेडिटेशन मेडिटेशन हमारा वाला करो। तो ये है। तो इस तरह से अद्वैत का जो सिद्धांत है वो खंडित होता है। ये यहाँ पर ये दोष होगा, अगर हम अविद्या को अलग वस्तु मान लेते हैं। और वस्तु ही तो छोड़ो, हम तो उसका गुण भी अलग मान रहे हैं। क्यों मान नहीं रहे? एक है मुक्त और उसके अंदर है दूसरा तत्व, जो क्या कर रहा है, अविद्या नाम का, और उसका धर्म क्या है, बांधना, दुख देना। तो विजातीयता हुई ना। अगर एक ही ब्रह्म है तो विजातीयता कैसे? देखो आप लोग बहुत ऊंचे दर्शन से पढ़ के आए, इसलिए आप लोग कह दो उसकी मर्जी, उसका स्वातंत्र। अब भी आप बोल नहीं सकते, इस दर्शन में उस शब्द का प्रयोग ही नहीं है, तो कैसे यूज करोगे? उसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए अपने ज्ञान को किनारे रख के ही यह दर्शन पढ़ा जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि यह दर्शन पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही शैव दर्शन पढ़ना चाहिए। नियम ये है। आपने पहले पीएचडी कर ली है किसी तरह से, अब आके 8th क्लास 10th क्लास पढ़ो, तो नेचुरली आप सवाल उठाओगे, अरे ये थोड़ा ना आता, ऐसे थोड़ा ना था। हम्म, तो ये आज हम 22वें सूत्र तक चर्चा करके हम यही समाप्त करते हैं। और हमें ये बात हमेशा स्पष्ट रखनी चाहिए कि जीवन जीना है तो अपने ऋषि मुनियों की तरह जीना चाहिए। और ऋषि मुनियों का क्या है, जो सामने है, जो जैसा दिखता है उस पर चिंतन कर, चाहे जीवन का सुख हो, चाहे जीवन का दुख हो, चाहे वो हमारा ज्ञान हो, है ना, चाहे वो हमारी खुजली हो, चाहे वो हमारी आकांक्षा हो, चाहे जीवन के कैसे भी अनुभव हो, उन पर चिंतन करना चाहिए। अपनी सीमित बुद्धि में ही उन पर चिंतन करना चाहिए, और अपना कोई निर्णय फिक्स नहीं करना चाहिए कि नहीं ये मैंने जाना, बस इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक समझ में आया, या ये ऐसा इस कारण से हो सकता। ठीक है, ये होती है प्रामाणिक प्रगति, ऑथेंटिक जो प्रोग्रेस है, तब होती है जब हम अनुभव करें और उस अनुभव को अपने तरह से शास्त्रों में ढूंढ के उनके साथ मिलाप करते हुए आगे बढ़े। ये बात तो ठीक ही कहे, तब शास्त्र से प्रेम होता है। पता है आपको कि जो स्टोरी हम चलचित्र पट पट आते हैं, जो हमारी कहानियां उपन्यास आदि जो होती है, जो भावनाएं हमारे अंदर ज्यादा तीव्र होती है, उस तरह की स्टोरी हमको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। उस तरह का नॉवेल, उस तरह का साहित्य, उस तरह की चलचित्र, है ना, उस तरह की क्यों करते हैं कि हमको उससे अपनी समानता लगे, हमारे अंदर कुछ और कुछ में प्रकट होने वाले तत्वों में कुछ समानता हो। जब आप अपने अनुभवों को करने के पश्चात, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ परिवर्तन हुआ हो, मान लो कुछ रियलाइजेशन ही हुआ हो, ये मुझे समझ में आ गया, मैंने दुख मैं जिंदगी भर इसलिए झेल रहा हूं कि मैंने लोगों को अपना मान, सपोज करो यही है, अगर मैं मेरा ना मानता तो दुख ना होता। अगर इतना भी समझ में आ जाए तो तुमको वापस शास्त्र में पढ़ने पर तुमको शास्त्र में लगे बात कर कही यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी,
पते की बात है तो प्रेम होता है। जब हम अपने जीवन के अनुभव को करके शास्त्र से उसका मिलान करते हैं ना, तो न केवल शास्त्र के प्रति प्रेम होता है बल्कि पूरी आध्यात्म विद्या के प्रति प्रेम। कुछ गलत नहीं लिखा, कुछ गलत नहीं लिखा है किसी भी शास्त्र में जाओ, उसमें वो लिखा है जो अभी हमको अनुभव नहीं हुआ है। और कई अनुभवों को हमने शब्द रूप में स्वीकृति दी है लेकिन अभी अनुभूत नहीं। मैं कहता हूं अनुभूत करो, फिर शब्द को दे। हाँ, मिलता जुलता शब्द मिला, तब आप आध्यात्मिक जगत में कोई भी दर्शन पढ़ें, कोई भी उपनिषद पढ़ें, कोई भी तंत्र का ग्रंथ पढ़ें, तब आपको बड़े चाव से पढ़ेंगे आप, और चाव से पढ़ेंगे आप सब। उससे आपको लगेगा कि अब मुझे प्रेम हो रहा है इस विषय से, है ना। और ये हो ही रहा, इस तरह से हो रहा है कि भाई अब आप प्रवचन सुनते हो, आज जो बताया जाता सुनते रहते लोग सुनते रहते, फिर 6 महीने बाद किसी की कोई बत्ती जलती है, कोई बल्ब फ्यूज होकर के दोबारा कनेक्ट होता, तार जलता, अरे हाँ हाँ, यही बात तो उस प्रवचन में 3 साल पहले आचार्य जी समझा रहे थे, आज समझ। और तब हाँ, मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात समझाते। तो जब समझ में आने लगता तो उसकी तरफ अपना आकर्षण, तो ग्रंथों के प्रति, मार्ग के प्रति, और जब 2 4 6 10 15 ऐसी चीजें हमको आने लगती है ना, समाज से मिलान होने लगता, तब उस पर यकीन, श्रद्धा बढ़ जाती। और श्रद्धा बढ़ती है तो क्या, हाँ, ये शास्त्र कह तो रहा है ना कि हम मरेंगे नहीं, तो मरेंगे है ही नहीं, शरीर छूटेगा लेकिन मरेंगे नहीं। तो फिर निर्भयता, वो जो मैंने कहा था ना धीरे धीरे आने वाली, वो भी आता है। शास्त्र ने जितनी बातें कहती है उसमें विरुद्ध कुछ पता नहीं चल रहा, हमारे अनुभव उसमें सत्यापित हो रहे हैं, तो हमारे जीवन में शास्त्र के प्रति ग्राह्यता बढ़ती है। वी बिकम मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स द स्क्रिप्चरल नॉलेज। और फिर शास्त्र कह रहा है कि भैया वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चलेगा। तो सानू की ये वाला बेकार हो गया, अब आगे वाले में जाएंगे, फिर हमको इसका भय कम होता है। समझ में आया? तो इस तरह से बहुत सी चीजों के बारे में समझ में आती है। करना चाहिए। हम ये इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमको एक शास्त्र और कवर करना है, नहीं, केवल ये बात आप लोग अपने ऊपर कृपा करके थोड़ा थोड़ा चिंतन अवश्य, और अपने अनुभवों से फिर शास्त्र में या प्रवचनों में पुरानी चीजों को ढूंढ करके निकाला करके, हाँ ये बात ठीक समझाई, ये बात समझ में आई। अब आई तो कोई बात नहीं, लेकिन आई, ठीक है ना। चलिए, प्रार्थना करते हैं और फिर आज की छुट्टी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम।